Hello everyone, this is Anand Kushwaha from Rajwada classes. Students, today our topic is revaluation of asset and liabilities. To understand this topic is very easily, please students see the whole video and like, share and subscribe. If you face any difficulties to understand these chapters or these topics, please comment me in comment box. I give my 100% to resolve your difficulties. Now let's we start. Revaluation of asset and liabilities क्या होता है? The value of asset and liabilities shown in balance sheet में difference than market value और actual value. Students, जो भी हमारे बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यू दिख रहा होगा वो क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है गाइस उस वैल्यू में. किस वैल्यू के साथ डिफरेंस हो सकता है? मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से. ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स. सो दिस डिफरेंस इन द वैल्यू एट टाइम ऑफ एडमिशन बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर. और ये जो डिफरेंस होगा गाइस ये किसके साथ बिलोंग करेगा? ओल्ड पार्टनर के साथ. सच एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन एसेट एंड लाइबिलिटीज. और इन वैल्यूज में जो चेंजेस होता है उनको गाइस हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड. जब भी हम न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे तब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने वाले हैं. द चेंज मेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. एंड जो भी वैल्यूज में हम चेंज फाइंड आउट करेंगे उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करने वाले हैं गाइस? रिकॉर्ड करने वाले हैं. एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. द गेन और लॉस इस रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. जो भी गेन और लॉस रिवैल्यूएशन करते टाइम हम फाइंड करेंगे गाइस उस गेन और लॉस को ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उन पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में शेयर करना है गाइस. ओके. देन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. जो गाइस हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है गाइस? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड and all the income and gains are credited. Understood students? Here student we have a table, transaction and journal entries. So guys we read this table in very carefully manner. Increase in value of asset or unrecorded asset. So guys in the time of valuation if we find any increases in asset or any unrecorded asset then guys journal entry क्या होगा हमारा? asset account debit to revaluation account and narration being value of asset is increase and अगर unrecorded asset होगा तो being unrecorded asset is recorded. Understood students? Then second one is decrease in value of asset. Here guys क्या करेंगे हम लोग? revaluation account debit to asset account. यहाँ पर guys का अगर value of asset decrease हो रहा है तो asset account credit होगा और अगर value of asset increase हो रहा है तो asset account क्या होगा guys? debit होगा. Understood? Third, increase the value of liabilities and unrecorded liabilities. Here revaluation account is debited to liabilities account. Being value of liability increase or if unrecorded liability are recorded then being unrecorded liability is recorded. Understood students? Then decrease the value of liability. Liability account debit to revaluation account. अगर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या कर देंगे गाइस? डेबिट. बिकॉज अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या है गाइस? प्रॉफिट. सो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो गाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑफ लॉस तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज द सिंपली ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. सो गाइस ये जो जर्नल एंट्रीज और ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रीड किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस. दिस ट्रांजैक्शन एंड दिस जर्नल एंट्रीज. इन्हीं जर्नल एंट्रीज और ट्रांजैक्शन के बेस पे गाइस हमारा पूरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर डिपेंड करता है. इफ दिस एंट्रीज यू हैव टू लर्न वेरी केयरफुली देन यू विल फाइंड वेरी इजी ऑफ एडमिशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ गाइस पीछे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? जर्नल एंट्रीज. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होने वाला हम लोग वो रीड करने जा रहे हैं. उसका स्पेसिमेन मींस फॉर्मेट दिया हमको. डेबिट साइड क्या क्या रिकॉर्ड होता है गाइस? एसेट्स अकाउंट डेबिट. इफ
अगर कोई एसेट डिक्रीज हुआ है तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट। बिकॉज कोई अभी हम लोगों ने इससे पहले इसमें रीड किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है गाइस, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम। सो गाइस एसेट में अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या है, हमारा लॉस, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट साइड में आ रहा है। सेम लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही तो फिर हमारा लॉस है तो उसको भी डेबिट कर रहे हैं, और प्रॉफिट को भी कहाँ रिकॉर्ड करना है गाइस, डेबिट साइड। एंड एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो भी क्रेडिट, और अगर कोई लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो उसको भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। सो गाइस दिस इज होल अबाउट आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट and these are the transactions and journal entry of revaluation account. If you need guys, you can write me your difficulty in comment box. I will 100% resolve your difficulties. Okay.